नमस्कार, जोहार। यही चलते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में सियासी संकट के बीच यूपीए की बड़ी बैठक समाप्त। मंत्री गुप्ता बोले, राज्यपाल में अगर दम है तो राष्ट्रपति शासन झारखंड में लागू करके दिखाएं। झारखंड में 3 दिन से जारी सियासी संकट के बीच सीएम हाउस में यूपीए की बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद राज्य के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्यपाल में दम है तो राष्ट्रपति शासन लागू करें, और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम हर फैसले के लिए तैयार हैं। बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के 11 विधायक शामिल थे। इसमें कांग्रेस के 5 विधायक थे और इनमें 3 मंत्री। बन्ना गुप्ता ने कहा कि मामले को लटकाया जा रहा ताकि भाजपा को हॉर्स ट्रेडिंग करने का मौका मिल जाए, जैसा इन्होंने अन्य राज्यों में किया है, ये झारखंड में भी करना चाहते हैं। जेएमएम कोटे से मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य की आदिवासी सरकार को लगातार परेशान करने की कोशिश की जा रही है। राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री कैसे सत्ता चला रहा, नेतृत्व कर रहा, यह भाजपा वाले को हजम नहीं हो रहा। अगली खबर, दुमका में लड़की ने बात करने से मना किया तो जिंदा जलाया। दुमका में मोहल्ले का लड़का करता था परेशान, हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। झारखंड के दुमका में लड़की ने बात करने से मना किया तो युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 12वीं में पढ़ने वाली लड़की 5 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ती रही। सुबह उसकी मौत हो गई। आरोपी युवक का नाम शाहरुख अंसारी है। अंकिता को आते जाते छेड़ता और दोस्ती के लिए दबाव भी डालता था। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो हंसता हुआ गिरफ्तार हुआ। घटना से शहर में तनाव है, हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया है। अंकिता ने मौत से पहले अपने दिए बयान में कहा कि पिछले 10-15 दिनों से वह मेरे आगे पीछे घूम रहा था। जब भी मैं स्कूल या ट्यूशन के लिए जाती वह मेरा पीछा करता। हालांकि मैंने कभी उसकी हरकतों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसने कहीं से मेरे मोबाइल का नंबर जुगाड़ कर लिया। उसके बाद अक्सर मुझे फोन करके मुझसे दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा। अगली खबर, अंकिता की मौत पर दुमका में बवाल, परिजनों ने की शाहरुख को फांसी देने की मांग। दुमका की बेटी अंकिता की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों, स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार से आरोपी शाहरुख को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। जैसे ही अंकिता की मौत की खबर आई, दुमका के लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। इस वक्त झारखंड के दुमका जिले में हैवानियत के शिकार अंकिता की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा शुरू किया। स्थानीय लोगों एवं हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकाला और शहर के दुकानों को बंद करवा दिया। विरोध मार्च कर रहे लोग पीड़ित लड़की के घर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक हो गई। अंकिता के पिता और बहन ने आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। अगली खबर, झारखंड के बोकारो, रांची और गिरिडीह जिले में स्वाइन फ्लू के 4 केस मिले हैं। हेल्थ विभाग हाई अलर्ट पर। झारखंड में स्वाइन फ्लू के 4 केस फिर से मिले। ये केस बोकारो, रांची और गिरिडीह जिलों में मिले हैं। हेल्थ विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। झारखंड में नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सभी प्रिकॉशन रखे जा रहे। अगली खबर, रांची के एक मैदान में लगी संघ की 97 शाखाएं, 1100 से अधिक स्वयंसेवक शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झारखंड के प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा ने कहा कि संघ की शाखाओं पर व्यक्ति का निर्माण होता है। इस 1 घंटे की शाखा के कारण समाज और स्वयंसेवकों में परिवर्तन दिखता है। परिवार में भी इसका असर दिखेगा। देश में कहीं भी किसी तरह की विपदा आ जाए, मदद के लिए संघ के स्वयंसेवक दौड़ पड़ते हैं। उस समय वह यह नहीं देखते कि संकट कहां आया है और प्रभावित होने वाले लोग किस जाति, धर्म और किस प्रांत के रहने वाले हैं। पूर्वोत्तर भारत की स्थिति कुछ वर्ष पहले ऐसी थी कि लगता था यह इलाका भारत से अलग हो जाएगा, लेकिन स्वयंसेवकों के बलिदान और आरएसएस के स्वयंसेवकों के द्वारा वहां पर खोले गए स्कूल, किए गए सेवा के कार्य आदि कारणों से आज उन इलाकों में भी बदलाव दिखता है। अगली खबर, झारखंड के चतरा में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पासवान समाज को देश सेवा के प्रति समर्पण भावना से काम करने की जरूरत है। चिराग पासवान ने मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की, माता का आशीर्वाद लिया। चिराग पासवान ने कहा कि पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद वह अनाथ महसूस कर रहे थे, लेकिन समाज के लोगों ने उन्हें अपनाकर अनाथ होने का एहसास दूर करवाया। वो अपने दम पर खड़े हैं। ये भी कहा कि हमारा समाज संविधान को मानने वाला है, हम संविधान को मानते हुए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि पासवान समाज के अधिक से अधिक लोग आगे आकर राजनीतिक भागीदारी का हिस्सा बनकर देश सेवा के प्रति समर्पण भावना से काम करें। चिराग पासवान के कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष ने नगर क्षेत्र में वीर बाबा चौहरमल मंदिर निर्माण के लिए 4 डेसिमल जमीन दान में देने की भी घोषणा की। अगली खबर, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि झारखंड जल रहा है और राजा जो है सीटी बजा रहे। ये तो हम संताल आदिवासियों के डीएनए का पार्ट कहीं से भी नहीं है। सच कहा गया कि पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। धन्य है हमारा सोना झारखंड। ये भी कहा कि झारखंड में सूखा संकट से गरीब किसान आदिवासियों में हाहाकार मचा है। सत्ता संकट के चलते सरकारी मशीनरी पूरी तरह से ठप हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर की सुरक्षा का AK-47 प्रेम प्रकाश के घर से बरामद होने के बाद पुलिस हाँफ रही।
ऐसी स्थिति में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की बदहाली पर सीटी मारकर पिकनिक मना रहे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने मुस्लिम युवक शाहरुख के द्वारा एकतरफा प्यार में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दी गई अंकिता और हेमंत सोरेन की बोटिंग करते की तस्वीर मीडिया में साझा की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शाहरुख की सनक की शिकार हुई अंकिता की जान बचाई जा सकती थी अगर उसे भी बेहतर इलाज मिल पाता। एक और रांची उपद्रव में घायल नदीम को राज्य सरकार एयर एम्बुलेंस से सरकारी खर्च पर दिल्ली भेज मेदांता में इलाज करवाती है। वहीं अंकिता को रांची भेजने तक की व्यवस्था नहीं कर पाती है। अगली खबर, झारखंड के राजनीतिक घमासान के बीच आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए रोज नया एजेंडा लेकर आती है। अपने दायित्वों से भागने एवं अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया को ही ड्रामा बना दिया है। हरमो स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक में सुदेश महतो ने कहा कि सरकार नियोजन नीति, स्थानीय नीति, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता को लेकर कोई चर्चा तक नहीं करती। इन विषयों पर हेमंत सोरेन सरकार का ना तो कोई रोडमैप बना है और ना ही कोई विजन या प्रतिबद्धता ही दिखाई देती है। अगली खबर, पाकुड़ में चलाया जा रहा कालाजार उन्मूलन अभियान, सिविल सर्जन ने दी जानकारी। पाकुड़ जिला में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को उपलब्ध हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे। सिविल सर्जन ने कहा कि सदर अस्पताल में लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा। ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कालाजार उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा और इसके तहत गांव-गांव में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया जा रहा। सभी लोग दवा के छिड़काव में सहयोग करें क्योंकि लोगों के सहयोग के बिना हम कालाजार को समाप्त नहीं कर पाएंगे। अगली खबर, गढ़वा के भंडारिया के इलाके में पिछले एक सप्ताह से गजराजों के रौद्र रूप देख ग्रामीण दहशत में रात गुजारने को विवश हैं। रात हाथियों के झुंड ने 3 भागों में बंटकर भंडारिया मुख्यालय के टेनटाड़, बनखेता एवं जोगिया मठ टोले में सारी रात उत्पात मचाते हुए किसान दिकदार कोरबा, भागीरथी विश्वकर्मा, दीप नारायण विश्वकर्मा, बबलू शर्मा, बिमल कच्छप के अनुमानित लगभग 2 एकड़ में लगे धान और मक्के की फसल को रौंदकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिए, जिससे किसान काफी हताश और परेशान हैं। जहां एक और इस वर्ष समय पर अच्छी बारिश नहीं होने से किसान किसी तरह जैसे तैसे पानी का पटवन कर धान रोपाई का कार्य किए थे, लेकिन गजराजों के इस आतंक से किसानों के साथ दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अगली खबर, धनबाद जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने महिला सुरक्षा के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। धनबाद जिला महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्त्री टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है। हाउसिंग कॉलोनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में धनबाद जिला महिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष सीता राणा ने स्त्री टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन लॉन्च किया है। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सामाजिक न्याय एवं समरसता के साथ जन कल्याण की रही है। सामाजिक न्याय को नकारा जा रहा भाजपा की मोदी सरकार समाज को तोड़ने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में महिला राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर आधी आबादी को न्याय एवं सुरक्षा को लेकर टोल फ्री नंबर 1800-204-0589 जारी किया गया है। अगली खबर, झारखंड के लातेहार जिले के महुआ टांड़ के बिरसा चौक स्थित अन्य जगहों से झेछारी परगना समिति के द्वारा पत्थरगढ़ी की तर्ज पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित का लगा बोर्ड प्रशासन के द्वारा उखाड़कर थाना लाया गया है। कार्यवाही दंडाधिकारी जितेंद्र कुमार गुप्ता के नेतृत्व में की गई, जहां पर महुआ टांड़ बीडीओ अमरीन डांग, थाना प्रभारी आशुतोष यादव के साथ पुलिस बल मौजूद थी। महुआ टांड़ बीडीओ ने कहा कि इस मामले में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, 19 अक्टूबर को मिलेगा कांग्रेस को फुल टाइम प्रेसिडेंट, 17 को वोटिंग। जयराम रमेश बोले पार्टी अध्यक्ष के लिए कोई भी कर सकता है नॉमिनेशन। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक 22 सितंबर को चुनाव संबंधित नोटिफिकेशन जारी होगा। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नॉमिनेशन किए जा पाएंगे। हालांकि अगर अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार होता है तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट की घोषणा 30 सितंबर को की जा सकती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने यह जानकारी दी। CWC की बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने इस चुनाव शेड्यूल पर सहमति जताई है। अगली खबर, संसद के नए भवन का मुख्य ढांचा तैयार हो चुका है और अब आंतरिक स्तर पर फिनिशिंग के काम को पूरा किया जा रहा। टाटा प्रोजेक्ट्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक विनायक पै ने जानकारी दी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नए संसद भवन का निर्माण करवा रही है, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लॉन्ज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थल भी बनाया जा रहा। पै ने एक साक्षात्कार में बताया कि नए संसद भवन का मुख्य ढांचा पूरा हो चुका है। हम अब उस चरण में हैं जहां हम आंतरिक साज सज्जा या फिनिशिंग को पूरा कर रहे हैं। यह अपनी तरह का एक खास भवन होगा, इसलिए वास्तुविदों के द्वारा फिनिशिंग के काम को काफी सोच विचार के बाद पूरा किया जा रहा।